औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सो अल्लाह ताला के हम्द सना के बाद, डियर एस्पायरेंट्स, दिस इज आसिफ शहजाद। सो टुडे आवर थर्ड लेक्चर फॉर द प्रिपरेशन ऑफ लेक्चरर एजुकेशन एंड हेड मास्टर एंड हेडमिस्ट्रेस। सो डियर एस्पायरेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं कि हमने हेड मास्टर और हेडमिस्ट्रेस की जो प्रिपरेशन है उसके हवाले से हमने जो एजुकेशन की मोस्ट इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं उनकी सीरीज स्टार्ट की हुई है, और आज हमारा उसका थर्ड लेक्चर है। ठीक है, हम दो लेक्चर जो है ना वो ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है कि व्हाट इज इंसाइट लर्निंग थ्योरी, कि इंसाइट जो है ना वो क्या होता है और ये इंसाइट लर्निंग थ्योरी क्या होती है, इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो अगर हम इंसाइट लर्निंग थ्योरी के बारे में बात करें तो ये हमारे पास एक गेस्टाल्ट स्कूल ऑफ थॉट है, एक गेस्टाल्ट साइकोलॉजी है। ठीक है, जिसमें इसका कंसेप्ट दिया गया है। तो इंसाइट लर्निंग थ्योरी जो है ना वो इंसाइट लर्निंग थ्योरी वाज प्रेजेंटेड बाय जर्मन साइकोलॉजिस्ट वुल्फगैंग कहलर इन 1920s। ठीक है, यानी कि 1920 के अंदर ये वुल्फगैंग कहलर जो है उन्होंने ये इंसाइट लर्निंग जो थ्योरी है वो प्रेजेंट की है। ठीक है, तो इस थ्योरी के हवाले से अगर हम बात करें तो इसको जो फाउंडर है हमारे पास वुल्फगैंग कहलर, तो इन्होंने चिंपैंजी जो है ना उसका नाम था सुल्तान, उस पे एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट उन्होंने इस सेंस में किया था कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद जो है ना वो ये जर्मन से मूव हो गए थे अमेरिका की तरफ। तो ये कैनरी आइलैंड है, वहाँ पे शिफ्ट हुए थे। वहाँ पे बिल्कुल अकेले ही थे। तो इन्होंने एक जो है ना वो चिंपैंजी था जिसका नाम सुल्तान था, तो उस पे एक्सपेरिमेंट कर डाला। ठीक है, तो वहां पे जो लर्निंग हुई चिंपैंजी को, तो उसको उन्होंने इनसाइट लर्निंग थ्योरी जो है ना उसका नाम दिया। ठीक है, सो इनसाइट का बेसिकली जो मतलब होता है, जो मकसद होता है वो ये होता है कि सडन सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम जब आपको मिल जाता है, जब किसी भी प्रॉब्लम का किसी भी कंटेंट का आपको सडन में सॉल्यूशन मिल जाता है, तो वो क्या होता है, हमारे पास इनसाइट लर्निंग थ्योरी होती है, या हम उसको इनसाइट लर्निंग कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप किसी प्रॉब्लम में जो है ना वो स्टक हो चुके हैं, आपको आपने अपनी जो प्रीवियस नॉलेज है, प्रीवियस लर्निंग है, उसको यूज किया है, लेकिन फिर भी आप जो है ना वो उस प्रॉब्लम का सलूशन नहीं फाइंड आउट कर पा रहे। तो फिर क्या होता है कि अचानक से आपके माइंड में एक ट्रिक आ जाता है, अचानक से आपके माइंड में एक प्रॉब्लम का सलूशन आ जाता है। उस जो सलूशन ऑफ द प्रॉब्लम होता है उसको हम क्या कहते हैं, इंसाइट लर्निंग कहते हैं। ठीक है, तो ये जो चिंपैंजी था इसके ऊपर इसको एक केज के अंदर बंद कर दिया था ये वुल्फ गैंग कॉलर ने। तो उसके बाद जो है ना उसके ऊपर उन्होंने जो हमारे पास बनाना है उसका एक गुच्छा रख दिया था। ठीक है, तो जो चिंपैंजी था उसने, यानी कि वो उसको भूख लगी थी, उसको खाना हासिल करने के लिए उसने इधर उधर काफी कोशिश की, लेकिन जो है ना वो यानी कि वो ना पहुंच सका। तो एट द एंड जो है ना उसके अंदर एक जो है ना स्टिक पड़ी हुई थी, तो स्टिक की मदद से उसके माइंड में एकदम से जो है ना वो ट्रिक आ गया, एकदम से प्रॉब्लम का सोल्यूशन आ गया। तो उसने जो है ना वो स्टिक की मदद से जो है ना वो केले खींच लिए और खा लिए, और फिर उसके बाद जो है ना उसकी भूख खत्म हो गई। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक पॉइंट जो है ना वो क्लियर ये होता है कि इनसाइट जो लर्निंग थ्योरी है, इस इंसाइट का मतलब होता है कि सडन आप किसी प्रॉब्लम का सलूशन जब निकाल लेते हैं, सडन प्रॉब्लम का सलूशन जब आपको मिल जाता है, तो वो क्या होता है, वो इंसाइट लर्निंग थ्योरी होती है। ठीक है, तो ये चिंपैंजी पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, उस चिंपैंजी का नाम आपने याद रखना है, तो सुल्तान उसका नाम था। ठीक है, तो उस पे उन्होंने 3 एक्सपेरिमेंट जो है वो किए थे। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड जो है हम उसमें देखते हैं कि इंसाइट लर्निंग के बारे में क्या इंफॉर्मेशन दी गई है। ठीक है, सो इंसाइट लर्निंग थ्योरी जो है, व्हेन एनीवन फाइंड सडन सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, जब किसी एक को, जस्ट अ मिनट, व्हेन एनीवन फाइंड सडन सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम इट इज कॉल्ड इंसाइट लर्निंग। यानी जब कोई भी पर्सन जो है किसी प्रॉब्लम का एकदम से उसको सॉल्यूशन मिल जाता है, तो ये हमारे पास होता है इंसाइट लर्निंग थ्योरी। ठीक है,
इसको हम क्या कहते हैं, इंसाइट लर्निंग कहते हैं। इंसाइट मीन्स सडन सोल्यूशन और फ्लैश ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रॉब्लम विदाउट इन्वॉल्विंग ट्रायल एंड एरर थ्योरी। ठीक है, इसमें आप ट्रायल एंड एरर के बगैर अगर सडन सोल्यूशन आपके माइंड में आ जाता है किसी प्रॉब्लम का, तो ये क्या होता है, इंसाइट लर्निंग थ्योरी होता है। ठीक है, तो अच्छा मुझे आप जो है ना वो ये बताएं कि इंसाइट आने के लिए क्या चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ठीक है, इंसाइट लर्निंग के लिए कौन सा फैक्टर, कौन सा एलिमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, बताएं प्लीज़, अगर किसी को इसके बारे में कोई आइडिया है तो। जी, कि इंसाइट लर्निंग के लिए कौन सी चीज़ या कौन सा नॉलेज या कौन सी इंफॉर्मेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए जी, अगर आपके माइंड में नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ, इंसाइट लर्निंग जो है, आप प्लीज बोल के बता दें, कुछ नहीं होता। जी, प्रॉब्लम होना भी जरूरी है, और प्रॉब्लम तो होगा तो ही जो है ना वो आपको इंसाइट आएगी। और इसके अलावा एक दो और फैक्टर जो है ना उनका होना भी जरूरी होता है इंसाइट सर लर्निंग के। जी, इंस्टिंक्ट, सर इंस्टिंक्ट नॉलेज जो बाय गॉड होता है। सॉरी, क्या बोला आपने? अगेन बताइए, क्या क्वेश्चन कर रही हैं आप, सर ये क्या? इंस्टिंक्ट नॉलेज जिसको हम कहते हैं। ये इंस्टिंक्ट नॉलेज तो और होता है, वो तो विदाउट एफर्ट जो नॉलेज हम हासिल करते हैं वो हमारे पास होता है। और इंसाइट और चीज है, इंसाइट तो ये एक ट्रिक होता है, एक यानी कि आप सडन जो है ना वो किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन जब निकाल लेते हैं तो वो हमारे पास इंसाइट होता है। अच्छा, इंसाइट के लिए प्रीवियस नॉलेज का होना जो है ना वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। ठीक है, आप देखिए ना, आपके पास जो है ना वो एजुकेशन का नॉलेज है, मेरे पास एजुकेशन का नॉलेज है। ठीक है, या किसी बंदे के पास जो है ना वो एटॉमिक एनर्जी के पास एनर्जी का नॉलेज है, तो जारी बात है उसको उसकी फील्ड के रेलिवेंट ही नॉलेज आएगा ना, इंसाइट आएगी ना। ये तो नहीं है कि एक बंदा जो है ना वो, मैं अब देखें मुझे एटॉमिक एनर्जी का कोई पता नहीं है। ठीक है, मैकेनिकल का, केमिकल इंजीनियरिंग का मुझे कोई पता नहीं है। ठीक है, तो मुझे तो उस फील्ड में इंसाइट नहीं आ सकता क्योंकि मेरी प्रीवियस लर्निंग उस फील्ड के बारे में नहीं है। ठीक है, तो आपको प्रीवियस नॉलेज, प्रीवियस लर्निंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो उसी आपकी फील्ड के अकॉर्डिंग ही आपको इंसाइट आएगा। ठीक है, और दूसरा फैक्टर ये है कि आप देखें चिंपैंजी जो है उसको अगर भूख ही नहीं होती तो क्या वो उसको इंसाइट आती, या फिर वो जो है ना वो मूवमेंट करता इधर उधर घूमने के लिए, या फिर वो खाना हासिल करने की कोशिश करता। ठीक है, इसके लिए लस्ट होना, भूख होना जो है ना वो भी जरूरी है, क्योंकि जब आपको किसी भी चीज की जरूरत ही नहीं होगी तो फिर आपको इंसाइट उसके बारे में नहीं आएगा। ठीक है, इसके लिए प्रीवियस नॉलेज का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और फिर आपको उस चीज की नीड, उस चीज की जरूरत होना जो है ना ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो नेक्स्ट ही हम इसकी जो स्लाइड है उस पर मूव करते हैं। हमारे पास वुल्फगैंग कोहलर अपोज थॉर्नडाइक लॉज ऑफ प्रैक्टिस एंड एक्सरसाइज। थॉर्नडाइक ने जो 3 लॉज ऑफ लर्निंग दिए थे तो उनको अपोज किया है, उसके अगेंस्ट इन्होंने काम किया है। ये कहते हैं कि ये जो हमारे पास इंसाइट लर्निंग थ्योरी है, ये इंसाइट जो है ये ट्रायल एंड एरर से नहीं आती, बार बार प्रैक्टिस करने से नहीं आती, बल्कि सडन से आपके माइंड में कोई किसी प्रॉब्लम का सलूशन आ जाता है, ये हमारे पास इंसाइट लर्निंग होती है। ठीक है, तो देयर आर मैनी डिस्कवरीज हैपेंड थ्रू इंसाइट इन पास्ट, बट फॉर इंसाइट लर्निंग वन शुड हैव प्रीवियस नॉलेज इन प्रैक्टिकल फील्ड। ठीक है, इसका मतलब ये है कि बहुत सी इन्वेंशन ऐसी हुई हैं जो कि इंसाइट लर्निंग थ्योरी की वजह से हुई है। ठीक है, यानी कि आप सडन जो है ना वो कोई ना कोई सलूशन आप निकाल लेते हैं किसी प्रॉब्लम का। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप एक्सपेरिमेंट कोई और कर रहे होते हैं, आपसे एक मिस्टेक होती है। ठीक है, मिस्टेकनली जो है ना वो आप क्या करते हैं, आप कोई और इन्वेंशन जो है, कोई और मेडिसिन जो है ना वो बनाई जा सकती है। ठीक है, तो इस तरह के कई एक्सपेरिमेंट, कई इन्वेंशन जो है ना वो वर्ल्ड के अंदर हो चुकी हैं। ठीक है, तो ये जी हमारे पास इंसाइट लर्निंग थ्योरी है। तो इसमें ये है कि फॉर इंसाइट लर्निंग थ्योरी वन शुड हैव प्रीवियस नॉलेज, यानी कि इंसाइट आने के लिए आपके पास प्रीवियस लर्निंग जो है, प्रीवियस नॉलेज का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि आपको हमेशा जो नॉलेज है, जो लर्निंग है, जो इंसाइट लर्निंग है, वो हमेशा प्रीवियस
जो लर्निंग है, प्रीवियस जो नॉलेज है, उसी के बेस पे आपको आ सकती है। ठीक है। तो इनसाइड लर्निंग के लिए प्रीवियस जो इंफॉर्मेशन है, प्रीवियस जो नॉलेज है, उसका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। तो मैं फिर से, कुछ स्टूडेंट ने रिसेंटली ज्वाइन किया है, मैं फिर से इसको रिवाइज कर देता हूँ कि इनसाइड लर्निंग जो है ये हमारे पास जर्मन साइकोलॉजिस्ट हैं, वुल्फ गैंग कहलर। तो उन्होंने प्रेजेंट की है 1920 के अंदर। ठीक है। तो इन्होंने कहा है कि हम जो जब भी किसी प्रॉब्लम का सडन हमें सोल्यूशन मिल जाता है, सडन हम उसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये जो सडन सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम है, ये हमारी इनसाइट लर्निंग है। हमारे अंदर से ये कोई ट्रिक हमारे माइंड में आ जाता है, इसको हम क्या कहते हैं, इनसाइट लर्निंग थ्योरी हम इसको कहते हैं। ठीक है। तो इन्होंने चिंपैंजी के ऊपर जो है ना एक्सपेरिमेंट किया था। ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर जो है, जब जर्मनी को बहुत से स्कॉलर, एजुकेशनिस्ट जो है ना वो छोड़ के जा रहे थे, तो ये भी वहां से चले गए थे। ये बाद में अमेरिका में शिफ्ट हो गए थे। तो रास्ते में जो है ना एक कैनरी आइलैंड जो है ना, वहाँ पे ये फंस गए थे। ठीक है। तो वहाँ पे उन्होंने एक जो चिंपैंजी है जिसका नाम सुल्तान उन्होंने रखा, उस पे एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है। उस यानी कि उसको केज में बंद किया, और ऊपर जो है ना वो जो हमारे पास केले हैं, केले का एक गुच्छा जो है वो रख दिया। तो उसके बाद जो है ना वो यानी कि जो चिंपैंजी है, जो सुल्तान है, उसने कई बार कोशिश की कि मैं ये जो केले हैं वो हासिल कर सकूं, लेकिन वो नहीं कर पाया। उसके वो जो वो ऑक्स है, वो जो केज है, उसके अंदर जो है ना एक स्टिक पड़ी हुई थी। तो एट द एंड क्या हुआ, वो थक हार के बैठ गया, उसको सोल्यूशन नहीं मिला। तो फिर उसने क्या किया कि अचानक से उसके माइंड में एक ट्रिक आया, एक आइडिया आया, और उसने वो स्टिक उठाई और उसकी मदद से वो जो बनाना है, वो जो केले हैं वो खींचे और उसने खाने शुरू कर दिए। और ये जो सारा लर्निंग प्रोसेस है, इसको हम इंसाइट लर्निंग थ्योरी कहते हैं। ठीक है। इसका लब्बे लुबाब यही है कि जब भी आपको किसी प्रॉब्लम का अचानक से कोई सलूशन मिल जाता है, किसी प्रॉब्लम को आप अचानक से सॉल्व कर लेते हैं, आपके माइंड में एक ट्रिक आ जाता है, तो ये हमारे पास इंसाइट लर्निंग थ्योरी होती है। ठीक है। तो इससे प्रीवियस में हमने जो टॉपिक किया था, तो ये इंट्रोस्पेक्शन मेथड के बारे में आपको कोई आइडिया है? कोई स्टूडेंट बताना चाहे तो अपना ज़रा आइडिया शेयर करें। मैंने आपको कल, सॉरी, हाँ, कल ही मैंने आपको इसके बारे में टुमारो बताया, यस्टरडे बताया था कि व्हाट इज इंट्रोस्पेक्शन मेथड। तो आप में से कोई अगर बताना चाहे इसके बारे में कि इंट्रोस्पेक्शन मेथड क्या होता है। जी। सर आई थिंक इसको जो माइंड स्टडी कोई इस तरह का करते हैं कि अगर आपकी आवाज़ बहुत उसकी, कम आ रही है, थोड़ा लाउड बोलें प्लीज़। सर मैं कह रही हूँ कि कोई माइंड स्टडी के हवाले से है कि उनके परसेप्शन करके कि माइंड में उसके कॉन्शियस में क्या चल रहा है उसके बारे में कुछ। सही। अच्छा, ये जो इंट्रोस्पेक्शन मेथड है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा फिर बता देता हूँ, क्योंकि कुछ स्टूडेंट जो है ना वो न्यू हैं क्लास में। तो इंट्रोस्पेक्शन मेथड जो है ना, आप किसी भी जो इंडिविजुअल है उसके इंटरनल में जो है ना वो झांकना चाह रहे होते हैं। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है मुताले बातिन। ठीक है। यानी आप किसी भी इंडिविजुअल का जो बातिन है, उसका जो इंटरनल है, उसका जो हिडन है, जिसके बारे में आप नहीं जानते, आप उसको जब जानने की कोशिश करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, उसको स्टडी करने की कोशिश करते हैं, ये जो मेथड ऑफ टीचिंग है उसको इंट्रोस्पेक्शन मेथड ऑफ टीचिंग कहते हैं। ठीक है। इंट्रो का मतलब होता है अंदर, स्पेक्शन का मतलब होता है जांच पड़ताल। यानी किसी भी इंडिविजुअल के अंदर जो भी चल रहा है, उसकी मेंटेलिटी के अंदर, उसके माइंड के अंदर जो चल रहा है, आप उसको एनालाइज करने की, उसको स्टडी करने की कोशिश करते हैं। ये इंट्रोस्पेक्शन मेथड होता है। ठीक है। ये बेसिकली जो मेथड है, ये हमारे पास जो स्ट्रक्चरलिज्म स्कूल ऑफ थॉट है, उसके जो फाउंडर हैं विलियम वुंड साहब, उन्होंने प्रेजेंट किया है इसको, स्ट्रक्चरलिज्म स्कूल ऑफ थॉट में यूज किया। और इसके ऊपर जो है ना, हमारे पास जो सिगमंड फ्रॉइड साहब है, उन्होंने भी बहुत ज्यादा काम किया है। आपको पता है कि ये जो सिगमंड फ्रॉइड है, ये हमारे पास एक फिजिशियन है, बहुत बड़े डॉक्टर हैं। तो इन्होंने जो है ना ये इंट्रोस्पेक्शन मेथड जो है अपने पेशेंट के लिए यूज किया है। वो इंट्रोस्पेक्शन के जरिए जो है ना पेशेंट की जो डिजीज है उनके बारे में उनसे जो है ना वो बातें जो है ना पूछते हैं, उन डिफरेंट जो है ना वो क्वेश्चन उनसे करते हैं, ताकि
उनके जो इनर सेल्फ में है उसको हम क्या कर सके, एनालाइज कर सके, उसको स्टडी कर सकें। ठीक है। तो ये जो इंट्रोस्पेक्शन मेथड है इसमें समटाइम्स स्टिमुलस प्रोवाइड करके जो है ना वो आपका रिएक्शन जो है उसको ऑब्जर्व कर दिया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है और देखा जाता है। और आप देखेंगे ये जो इंटरव्यू होता है ये भी एक तरह का इंट्रोस्पेक्शन मेथड ही होता है। जब पैनल आपसे क्वेश्चन कर रहा होता है तो समटाइम आपसे हार्श किस्म के क्वेश्चन जो है ना वो भी कर लिए जाते हैं, सिचुएशनल क्वेश्चन कर लिए जाते हैं, जिससे वो आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है, आपका जो पेशेंस है, आपका जो वे ऑफ टॉकिंग है, वो सारी चीज़ों को वो ऑब्जर्व करते हैं। ये हमारे पास वो इंट्रोस्पेक्शन मेथड होता है। इंटरव्यू में असल में वो क्या करना चाह रहे होते हैं, आपके इनर के अंदर आपके इंटरनल जो एबिलिटी हैं उनको वो देखना चाह रहे होते हैं कि हम इस बंदे को अगर सेलेक्ट करने जा रहे हैं तो इस बंदे के अंदर इतनी एबिलिटी है या नहीं है, क्या ये हमारी जो रिक्वायर्ड पोस्ट है उसके लिए सूटेबल है या नहीं है। ये सारी चीज़ें जो इंट्रोस्पेक्शन मेथड है उसी में ही देखी जाती हैं। ठीक है। तो ये जी आज का हमारा लेक्चर है। इसके हवाले से अगर कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो वो आप पूछ सकते हैं। इंट्रोस्पेक्शन मेथड हमने किया है। चलो मैं आपको ये इंट्रोस्पेक्शन मेथड जो है इसकी लिमिटेशन, इसके जो डिसएडवांटेज हैं उनके बारे में भी बता देता हूँ। ये जो इंट्रोस्पेक्शन मेथड ये अनरिलायबल होता है, क्योंकि ये इंसान की फीलिंग, इंसान की थाट, इंसान की परसेप्शन से बिलोंग करता है। तो इंसान की जो फीलिंग है, इंसान की जो थाट है, इंसान के जो आइडियाज हैं वो चेंज होते रहते हैं। यानी अभी आप जो है ना वो लेक्चर के बारे में सोच रहे हैं कि सर लेक्चर पढ़ा रहे हैं, हम सुन रहे हैं। ठीक है। तो मैं लेक्चर के बारे में जो है ना वो आपको सोच रहा हूँ कि मैं आपको लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ। हो सकता है एक दो मूवमेंट के बाद जब लेक्चर खत्म हो या फिर इसी ड्यूरेशन में हमारी थिंकिंग जो है ना वो चेंज हो जाए। ये थिंकिंग थॉट प्रोसेस, आपकी फीलिंग जो है, आपकी परसेप्शन जो है ना, ये आए दिन चेंज होती रहती है। मूवमेंट के बाद ये चेंज होती रहती है, इसलिए ये इतना ज़्यादा मेथड जो है रिलायबल नहीं है कि हम जो है 100% ये जान सकें कि इंसान के माइंड में, इंसान की मेंटेलिटी के अंदर जो है ना वो क्या चल रहा है। ठीक है। तो दूसरा ये है कि सेकंड नंबर पे ये लिमिटेड होता है इसमें। यानी कि हम पूरे जो इंसान है उसको एनालाइज नहीं कर सकते। ठीक है। हम कोई एक आध फैक्टर जो है ना उसके बारे में तो हम पता लगा सकते हैं, लेकिन हम कंप्लीट जो इंसान की मेंटालिटी, इंसान के माइंड के बारे में नहीं जान सकते। ठीक है। थर्ड नंबर पे ये है कि सब्जेक्टिविटी का एलिमेंट जो है ना इसमें पाया जाता है। इसमें ऑब्जेक्टिविटी नहीं होती। आप देखें कि आपसे इंटरव्यूअर जब इंटरव्यू ले रहा होता है तो समटाइम ऐसे कुछ क्वेश्चन होते हैं, कुछ हमारी ड्रॉबैक्स होती हैं, डिसेबिलिटीज होती हैं, जिनको हम छुपा लेते हैं, हम मेंशन नहीं करते। ठीक है। तो ये जो इंट्रोस्पेक्शन मेथड है इसमें भी सब्जेक्टिविटी पाई जाती है, क्योंकि इसमें जो बताने वाला है होता है वो समटाइम क्या करता है, वो 100% नहीं बताता। वो अपनी जो डिसेबिलिटीज हैं, जो लर्निंग डिसेबिलिटीज हैं, जो ड्रॉबैक्स हैं, जो डीमेरिट्स हैं, उनको वो क्या करता है, वो हाइड कर लेता है, वो आपसे शेयर नहीं करता। तो ये जो हमारे पास इंट्रोस्पेक्शन मेथड जो है उसकी कुछ लिमिटेशन है। ठीक है। तो इसको भी हमने रिवाइज कर लिया। आज का हमारा इंसाइट लर्निंग थ्योरी के हवाले से जो है ना वो डिस्कशन है। ठीक है। तो इसके हवाले से अगर कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो मैं 2 बार रिवाइज कर चुका हूँ, तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज फिर हम सेशन को एंड करते हैं। तो आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि काइंडली आप जो है ना वो 9 बजे हमारी क्लास स्टार्ट हो जाती है। तो ये क्लास जो है ना वो फ्री ऑफ कास्ट है, तो आप काइंडली सब लोग जो है ना वो क्लास में पार्टिसिपेट किया करें। थैंक यू सो मच। सर ये पूछना था, ये जो क्लास है आज मैंने फर्स्ट डे इसको ज्वाइन किया है, तो ये जीके के बारे में है या वही जो हम प्रिपरेशन कर रहे हैं पहले वो थ्योरी की उसी के रिलेटेड है? आप देखिए, मैंने पहले जो 3 लेक्चर है ना वो जीके के मैंने दिए हैं। यानी कि ज़कात के, हज के, ज़कात के बारे में, हज के बारे में जो है ना वो दिए हैं। ठीक है। तो बेसिकली जो है ना वो ये जो इम्पोर्टेंट टर्म है मेरे माइंड में आया कि साथ हम इसको भी चलाते जाएं। हम ये लेक्चर भी लेंगे और साथ में इंशाल्लाह जैसे ही मुझे टाइम मिलता है तो मैं जीके जो है ना वो भी कंपाइल करके जो है ना वो आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है। क्योंकि ये जो इम्पोर्टेंट टर्म है ना, समटाइम अगर जो स्टूडेंट शॉर्ट वे में प्रिपरेशन करना चाहता है, वो चाहता है कि मुझे ये जो बेसिक टर्म है इनके बारे में पता होना चाहिए। तो समटाइम क्या होता है कि स्टूडेंट जो है ना बुक रीडिंग तो कर लेते हैं, उसके बारे में आपको थोड़ी हो तो हो जाता है, लेकिन आपको उसके पीछे कंसेप्ट का पता नहीं होता। आप रोट मेमोराइजेशन, रोट लर्निंग से क्या करते हैं, पेपर तो चले आप तुक्के शुक्के से पास कर लेंगे,
लेकिन जब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक जो आप इंटरव्यू में जो है ना वो खुद को सरवाइव नहीं कर सकते, ठीक है। इंटरव्यू में आपने यस। अपना जो प्रेजेंट कंडीशन होती है माइंड की, आपने वो मेंशन करनी होती है, और अपना जो प्रीवियस कंसेप्ट होता है उसको शेयर करना होता है, ठीक है। तो इसके लिए मैंने ये जो सीरीज है वो स्टार्ट की है। मैंने कोशिश की है कि इसको जो है ना वो अच्छे से लेकर चलूं। डेली की अगर एक टर्म भी हम करते हैं तो वो साथ साथ में इंशाल्लाह हमारी चलती रहेगी। और जैसे ही मुझे टाइम मिलता है, मैं थोड़ा रिलैक्स होता हूँ, तो इंशाल्लाह जो है ना वो जीके की क्लास भी हम रन करेंगे साथ में, ठीक है। तो ये आपके लिए कोई नुकसानदेह यस चीज़ नहीं है, ठीक है। सर। ये आपके लिए सूटेबल चीज़ है, क्योंकि इस चीज़ का जो है ना वो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी। और कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें यस आप। सर। सर वो हमारी 10 बजे वाली क्लास तो एज इट इज होगी ना? क्या मैम, आवाज़ बहुत स्लो आ रही है आपकी। क्या बोला आपने? सर मैं कह रही हूँ कि हमारी जो 10 बजे वाली क्लास है वो तो होगी ना ऐसे ही जैसे हम रूटीन में ले रहे हैं? तो नहीं, वो जो क्लास है उसमें और इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, आप देखें। इसमें हम एक टॉपिक, एक जो टर्म है उसको स्टडी कर रहे हैं। अगर जब हम ये इनसाइट लर्निंग थ्योरी नहीं सर, है मैं वो कह रही हम। हूँ कि वो तो हो 10 बजे ही होगी ना वो क्लास, क्योंकि जी मैंने जी, कुछ वो दिन के 10 बजे बाद ज्वाइन हम किया है। हमारा जो पेड सेशन है जो आपके साथ चल रहा है, वो इंशाल्लाह 10 बजे ही होगा। वो उसका टाइम का आगे पीछे नहीं होगा, वो टेंशन ना लें आप। वो जी सर। इंशाल्लाह एग्जैक्ट जो है ना हमारी 10 बजे क्लास हुआ करेगी। वो तो कभी कभार जब लाइट नहीं होती तो फिर होता है ये प्रॉब्लम। जी सर, चलें थैंक जी, ठीक है फिर। अगर कोई क्वेश्चन और नहीं है तो हम सेशन को एंड करते हैं। अपना ख्याल रखें आप। अल्लाह हाफिज, फी अमान।